नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। पिछले वीडियो में आप लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के एक नया टॉपिक लिमिट शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बतला दे कि लिमिट किसी भी फंक्शन का होता है। लिमिट किसका होता है? फंक्शन का होता है। लिमिट किसका होता है? फंक्शन का होता है। आइए जानते हैं कि ये लिमिट क्या होता है, क्यों हम लोग लिमिट को पढ़ते हैं और लिमिट का क्या वैल्यू होता है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी पॉइंट पर वह डिफाइंड नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर हम एक फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले, और यहाँ अगर हम लोग x बराबर 2 पर अगर एफ एक्स का मान ज्ञात करें तो क्लियरली आप बोलेंगे f2 बराबर 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 बट्टे 2 माइनस 2, यानी आप कहेंगे 4 माइनस 4 बट्टे 2 माइनस 2, यानी 0 बट्टे 0, यानी यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कैसा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो फंक्शन कुछ ऐसे पॉइंट पर जहां पर फंक्शन का मान इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है, वहां पर हम लोग फंक्शन का लिमिटिंग मान देखते हैं। क्या देखते हैं? लिमिटिंग मान देखते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये लिमिट क्या होता है। और लिमिट को समझने से पहले सबसे पहले हमको एक वर्ड जिसे हम लोग टेंस टू कहते हैं और जिसे हम लोग इस सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम बोले x टेंस टू a, इसका मतलब होता है कि यह x जो है वह किसकी ओर जा रहा है? a की ओर जा रहा है। x किसकी ओर जा रहा है? a की ओर जा रहा है। अब बात उठती है कि ये x दो प्रकार से a की ओर जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटी सी संख्या हम लेते हैं, मानते हैं हम लोग कि x टेंस टू 4। क्या लेते हैं? x टेंस टू 4। इसका मतलब है कि x, ये जो x है वह 4 की ओर जा रहा है, 4 की ओर जा रहा है। किसके तरफ जा रहा है? 4 की तरफ जा रहा है। अब देखिए, अब ये टेंस टू को हम लोग दो प्रकार से नोट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं लिखूं 3.9, फिर लिखूं 3.99, फिर लिखूं 3.999, फिर लिखूं 3.9999, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ये सारे जो x का वैल्यू है, इसका वैल्यू है ये सारे जो x का जो वैल्यू है वह 4 की ओर डिनोट कर रहा है, 4 की ओर जा रहा है। पूरा करेक्ट 4 के बराबर नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि यह किसकी ओर अग्रसर है? 4 की ओर अग्रसर है, 4 की ओर जा रहा है। यानी यहाँ पर x का वैल्यू 4 की ओर टेंड कर रहा है। फिर उसी प्रकार से अगर फिर हम लोग बोले x का वैल्यू, तो फिर कहेंगे 4.1, फिर कहेंगे 4.01, फिर कहेंगे 4.001, फिर कहेंगे 4.0001। आगे यहाँ भी ले लीजिए आप, यहाँ पर कहेंगे 3.99999, फिर यहाँ पर कहेंगे 4.00001। अब देखिए, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वह
4 की ओर जा रहा है, और यहाँ भी आप कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वह 4 की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? 4 की ओर जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में फर्क है। क्या है? दोनों में फर्क है। अब दोनों में फर्क क्या है? तो यहाँ देखेंगे x का जो भी मान है वो 4 से छोटा है। क्या है? x का जो भी मान है वह क्या है? 4 से छोटा है। लेकिन यहाँ x का जो भी मान है वह 4 से बड़ा है। क्या है? 4 से बड़ा है। इसका मतलब यह x जो है 4 की ओर जा रहा है, लेकिन किधर से? उस साइड से जिधर से x का वैल्यू 4 से छोटा है। क्या है? 4 से छोटा है। लेकिन इस पार्ट में हम लोग कहेंगे कि x 4 की तरफ जा रहा है, x टेंस टू 4 है, परंतु किस प्रकार से है? x 4 की ओर उस प्रकार से जा रहा है जिधर से वो 4 से बड़ा है। क्या है? 4 से बड़ा है। यानी यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि x का वैल्यू 4 से बड़ा से 4 की ओर जा रहा है। 4 से बड़ा से 4 की ओर जा रहा है। और जब इसे आप नंबर लाइन पर अगर डिनोट करेंगे तो आप कहेंगे कुछ इस प्रकार से, कहेंगे ये आपका 0 है तो यहाँ पर क्या होगा? 1, यहाँ पर क्या होगा? 2, यहाँ पर क्या होगा? 3, और यहाँ पर क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। और क्लियरली यदि आप इसे देखेंगे तो 4 से छोटा जो भी संख्या होगा वह 4 के बाएं तरफ होगा। किस तरफ होगा? 4 के बाएं तरफ होगा। और 4 से बड़ा जो भी संख्या होगा वह 4 से दाएं तरफ होगा। इसका मतलब है कि इसमें x का मान 4 की ओर इधर से जा रहा है, यानी बाएं तरफ से 4 की ओर जा रहा है। और x का कैसा मान है? लिमिटिंग मान है। और बाएं तरफ है तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड। क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड। और कैसा वैल्यू है? लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट है, तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी ये जो x का मान है जो 4 की ओर जा रहा है, इस लिमिट को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट में LHL कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉर्ट में LHL कहेंगे। क्या कहेंगे? LHL कहेंगे। और जब हम लोग 4 से बड़ी से 4 की ओर जाते हैं, इसका मतलब इधर से हम लोग 4 की ओर जाएंगे तो किधर से आ रहे हैं? राइट हैंड से आ रहे हैं तो कहेंगे RH। और लिमिटिंग मान है तो L। ये क्या हो गया? RHL। इसका मतलब है कि x का जो यह लिमिट है वह किस प्रकार का लिमिट है? RHL। क्या है? RHL। तो मित्रों इसे हम लोग 10⁻² कहते हैं। क्या कहते हैं? 10⁻² कहते हैं। यानी अगर कोई चर है जो किसी अचर की ओर जा रहा है तो कहेंगे कि वह चर, तो उसे लिख सकते हैं जैसे अगर x a की ओर जा रहा है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x → a। चलिए अब देखिए, जैसे अगर x → a है, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लिमिट x → a। क्या है ये? लिमिट x → a। तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अब देखिए किसी भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में जानेंगे हम।
किसके बारे में जानेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में जानेंगे। अगर कोई फंक्शन है, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, क्या है? इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तब एफ एक्स का यानी देन एफ एक्स का जो लिमिट है, यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स बराबर ए इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स और बराबर एल हो। क्या हो? एल हो। एल हो यानी एल कोई डिफिनिट संख्या हो, एल कोई डिफिनिट नंबर हो, डिफाइंड हो। कहेंगे कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तब एफ एक्स का लिमिट एक्स बराबर ए पर एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? ए बराबर ए पर एग्जिस्ट करेगा यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर हो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स के, और वह क्या हो? कोई निश्चित संख्या हो। क्या हो? कोई डिफिनिट नंबर हो। क्या हो? कोई डिफिनिट नंबर हो। तो कहेंगे कि एफ एक्स का जो लिमिट है एक्स बराबर ए पर, वह क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात उठती है बच्चों कि ये एक्स टेंस टू ए माइनस के बारे में आप लोगों को नहीं बतलाएं, और ये लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस के बारे में नहीं बतलाएं। तो बच्चों ध्यान देंगे, इससे पहले हम आप लोगों को एल एच एल और आर एच एल के बारे में बतलाया था। तो बच्चों जब हम लोग लिमिट के सेंस में जाते हैं तो एल एच एल को लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। इसका मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू ए की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? ए की ओर जा रहा है। किधर से? उस साइड से जिधर से एक्स ए से छोटा है। जिधर से एक्स क्या है? ए से छोटा है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का सिंबल लगाया। हाँ, किताब में कहीं कहीं पर आप लोगों को इस प्रकार से भी दिया हुआ रहता है, तो दोनों का सेम सेंस है। उसी प्रकार से आर एच एल को ही हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस या ए प्लस 0 भी लिखते हैं, या इसी को हम लोग प्लस इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स ए की ओर जा रहा है। एक्स किसकी ओर जा रहा है? ए की ओर। पर किधर से? जिधर से वह ए से बड़ा है। क्या है? जिधर से वह ए से बड़ा है। तो इसलिए इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा यदि वहां पर एल एच एल किसके बराबर हो? आर एच एल के बराबर। तो कहेंगे क्या करेगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हाँ, लेकिन एक और बात, यह कोई डिफिनिट नंबर हो। क्या हो? कोई डिफिनिट नंबर हो, तब क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। परंतु अगर डिफिनिट नंबर नहीं हो तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं हो, या एल एच एल आर एच एल के बराबर है परंतु वह कोई डिफिनिट नंबर नहीं है, इनडिफिनिट सेंस में चला जाता है, तो उस केस में भी हम लोग कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए मित्रों, यह मेरे पास एक सवाल है, कहता है टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट।
यानी यहाँ जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है उसके एग्जिस्टेंस, लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करना है, यानी x बराबर 2 पर इस फंक्शन का जो लिमिट है वह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्लियरली अगर आप x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे f2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 2 यानी 0/0 इनडिटर्मिनेट के फॉर्म में चला जाता है। किस फॉर्म में चला जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है। आइए अब इसका हम लोग LHL RHL ज्ञात करते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ हम लोगों के पास x बराबर 2 है, क्या है, x बराबर 2 है। चलिए तो हमें लिमिट को दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, LHL और RHL। क्या निकालना पड़ेगा, LHL और RH। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHL ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, LHL ज्ञात करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से हम लोग लिमिट ज्ञात करते हैं। यानी क्या, सबसे पहले हम x का मान 2 की ओर ले जाते हैं, लेकिन किधर से, इधर से क्या हो, x 2 से छोटा हो, x क्या हो, 2 से छोटा हो। तो LHL के लिए लेट यानी मानते हैं हम लोग कि x बराबर 2 माइनस एच। x बराबर क्या है मित्रों, 2 माइनस एच है, जहां h कोई रियल नंबर है, बहुत छोटा रियल नंबर ना। तो कहेंगे क्लियरली यहाँ पर जो ये जो x है वह 2 से छोटा होगा, क्या होगा, x क्या है, 2 से छोटा है, क्योंकि ये जो h है वह पॉजिटिव है। क्या है, h पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये जो x है किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। अगर हम लोग h को 0 की ओर ले जाएं, h को किधर ले जाएं, 0 की ओर ले जाएंगे, तो आप कहेंगे, सॉरी यहाँ पर कहेंगे x टेंस टू 2 एज h टेंस टू 0। तो आप कहेंगे क्या, अगर h 0 की ओर जाएगा तो x किसकी ओर जाएगा, 2 की ओर जाएगा, किसकी ओर जाएगा, 2 की ओर। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं LHL बराबर क्या कहेंगे, h टेंस टू 0, क्या कहेंगे, h टेंस टू 0, यहाँ पर x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 माइनस एच की होल स्क्वायर माइनस 4, अब बट यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच माइनस 2। चलिए अब यहाँ देखते हैं, सॉरी यहाँ पर लिमिट दे दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कहेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बट ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को माइनस एच। क्या मिल जाएगा आप लोगों को, माइनस एच। अब देखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए स्क्वायर, इसको मानेंगे क्या, बी स्क्वायर। तो इसको कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कहेंगे क्या, a माइनस बी का, a माइनस बी और इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, अब बट्टे क्या है, माइनस एच। देखिए यहाँ ये से ये कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर माइनस एच इंटू यहाँ पर मिल जाएगा 4 माइनस एच और बट्टे माइनस 4। ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा और जब आप लिमिट का मान पुट करेंगे तो कहेंगे h 4 माइनस 0 यानी 4 मान आएगा। कितना मान आएगा, 4 मान आएगा। इस प्रकार से हम लोगों को LHL कितना निकला, 4 निकला। आइए अब हम लोग RHL को देखते हैं।
मिटा दें। तो मित्रों RHL के लिए हम लोग मानते हैं कि लेट x बराबर 2 + h। क्या मानते हैं? x बराबर 2 + h, क्योंकि हमें 2 से बड़ा से 2 की ओर जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या मानते हैं? x बराबर 2 + h, जहाँ h क्या है? 0 से बड़ा है। हाँ, ये फैक्ट ध्यान देंगे, अगर h का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी अगर h नेगेटिव हो जाए, तब अगर रखेंगे तो यह घट जाएगा, तब यह LHL के केस में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग हमेशा h का मान 0 से बड़ा रखेंगे। क्या रखेंगे? h का मान 0 से बड़ा रखेंगे। जब h का मान 0 से बड़ा रखेंगे तब ना x का मान 2 से बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पर ऑलवेज h का मान क्या रखेंगे? 0 से बड़ा रखेंगे। अब देखिए x किसकी ओर जाएगा? 2 की ओर जाएगा। कब? जब h 0 की ओर जाए। चलिए अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कहेंगे RHL बराबर क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0। क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0। x के जगह पर क्या पुट करेंगे? 2 + h के होल स्क्वायर -4। अब बट्टे क्या होगा? हो जाएगा आपको 2 + h -2। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए ये 4 है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो कहेंगे a² माइनस क्या हो जाएगा? b²। तो कहेंगे a² - b² बराबर होता है a + b। तो कहेंगे a के स्थान पर है 2 + h, और b के स्थान पर क्या है? +2, और इंटू a - b। अब बट्टे क्या बचेगा मेरे पास? h बचेगा। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0। दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे ये हो जाएगा h + 4 और इंटू h, और बट्टे h से h कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और h + 4। इस प्रकार से जब हम h का मान पुट करेंगे तो 0 + 4 मिलेगा, और देखिए ये 4 है जो LHL के बराबर है। किसके बराबर है? LHL के बराबर है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि LHL बराबर क्या हो गया? RHL। हेंस अतः लिमिट एग्जिस्ट। अतः लिमिट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में लिमिट पर हम लोग कुछ सवाल लेकर आएंगे, डिफरेंट टाइप के सवाल को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।